नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि समस्त राजकीय कर्मचारी राजकाज एप्लीकेशन के माध्यम से अपना एसीआर एपीआर यानी कि वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन एसएसओआईडी से ऑनलाइन किस तरह भरें। इसी के बारे में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि आप अपनी एसएसओआईडी में राजकाज एप्लीकेशन के माध्यम से एपीआर एसीआर किस तरह भरें। इसके लिए सबसे पहले जो कर्मचारी अपनी एसएसओआईडी से एपीआर भरेगा उस कर्मचारी को सबसे पहले अपनी एसएसओआईडी लॉगिन करनी है। एसएसओआईडी लॉगिन करने के बाद देख रहे हैं कि आप यहाँ पे राजकाज डाल के सर्च करेंगे। जैसे आप यहाँ पे राजकाज डाल के सर्च करेंगे तो राजकाज से संबंधित जो भी एप्लीकेशन होंगे वो सभी आपको देखने को मिलेंगे। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन मिलेगा राजकाज एपीआर एसीआर वाला एप्लीकेशन मिलेगा। आप यहाँ पे राजकाज एपीआर वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे राजकाज एपीआर वाले एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन मिलेगा लॉगिन थ्रू पिन, एक मिलेगा लॉगिन थ्रू ओटीपी। तो जो भी आपके सूटेबल हो उसके अनुसार आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। मैंने यहाँ पे लॉगिन थ्रू ओटीपी पे क्लिक किया है तो मेरे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उन पे ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है। ओटीपी एंटर करने के बाद आप यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको राजकाज से संबंधित आपका डैशबोर्ड मिलेगा, जिसमें ऊपर ही ऊपर आपका डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलेगा। राइट साइड में आपको कर्मचारी का नेम देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि माय डैशबोर्ड में आपको मिलेगा एज रिपोर्टिंग। अगर आपने अपनी यहाँ पे राजकाज एप्लीकेशन के माध्यम से एपीआर यानी कि वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन ऑनलाइन कर दिया होगा तो आपको यहाँ पे एज रिपोर्टिंग में देख रहे हैं आपको यहाँ पे नंबर मिलेगा। अभी मेरे यहाँ पे 0 नंबर आ रहा है क्योंकि मैंने अभी मेरी राजकाज एपीआर के माध्यम से जो एपीआर है वो यहाँ पे इनिशिएट नहीं की है। जैसे आप अपनी एपीआर फिलअप करेंगे तो यहाँ पे आपको अपनी एपीआर देखने को मिलेगी और साथ ही यहाँ पे आपको क्लिक हियर टू ट्रैक माई एपीआर, इस पे क्लिक करके आप अपनी एपीआर ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी एपीआर कौन से अधिकारी के पास पेंडिंग है। अब नीचे आप जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे आपको अपनी प्रोफाइल देखने को मिलेगी, जिसमें आपका नेम मिलेगा, आपकी पोस्ट मिलेगी, आपका कैडर मिलेगा, आपका अपॉइंटिंग डिपार्टमेंट मिलेगा, इसके साथ ही आपका डेट ऑफ बर्थ मिलेगा, आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, मोबाइल नंबर और मेल आईडी मिलेगा। अब आपको ध्यान देना है कि अब आपको अपनी प्रोफाइल में किसी तरह का कोई करेक्शन करवाना है या अपडेट करना है तो यहाँ से आप अपनी राजकाज प्रोफाइल में अपडेट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आप देख रहे हैं आपको रेड कलर में मिलेगा प्लीज यूज राजकाज HRMS टू अपडेट योर प्रोफाइल, यानी कि आपको अपनी प्रोफाइल अपडेट करने के लिए आपको राजकाज HRMS का एप्लीकेशन मिलेगा, वहीं से आप अपनी प्रोफाइल अपडेट कर पाएंगे। उसके बाद ही आपको अपनी एपीआर बननी है। अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको एपीआर बनने के लिए एम्प्लॉय कॉर्नर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। एम्प्लॉय कॉर्नर में आपको पीएआर का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पे एम्प्लॉय कॉर्नर में जो एपीआर का ऑप्शन है इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये एक ओटीपी भेजने के लिए बोलेगा। आप यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे यस पे क्लिक करते हैं तो आपके जो मोबाइल नंबर है उस पे ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी आप यहाँ पे एंटर करेंगे। ओटीपी एंटर करने के बाद आप यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने देख रहे हैं कि एपीआर बनने के लिए डैशबोर्ड आ चुका है। यहाँ से अपन अपनी एपीआर इनिशिएट करेंगे। यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि रेड कलर में एक मैसेज मिलेगा पीएआर इनिशिएट विंडो इज ओपन फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26 फ्रॉम 1/4/26 से 30/4/26 तक, यानी कि अपन को अपनी फाइनेंशियल ईयर 25-26 की एपीआर बननी है। उसकी डेट आपको यहाँ पे दी गई है, जिसकी लास्ट डेट अभी आ रही है 30/4/26। हो सकता है कि बाद में इसकी डेट बढ़ा दी जाए,
लेकिन अभी तक इसकी जो लास्ट डेट है वो है 30/4/26 है राजकाज के माध्यम से एपीआर बनने की। यहाँ पे ऊपर देख रहे हैं सेलेक्ट ईयर में आप लास्ट ईयर जो आपने एपीआर भरी है वो आप यहाँ से फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करके लास्ट ईयर की एपीआर देख सकते हैं। अपन को यहाँ पे 25/26 की एपीआर भरनी है, तो आप यहाँ पे 25/26 सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे आपको देख रहे हैं क्रिएट हायरची का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पे क्रिएट हायरची वाले पे क्लिक करेंगे। क्रिएट हायरची पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि दो डैशबोर्ड मिलेंगे, दो ऑप्शन मिलेंगे। पहले तो आपको यहाँ पे हायरची की डिटेल अपडेट करनी है, बननी है। उसके बाद आपको पार्ट 1 फिलअप करना है। जब तक आप PAR हायरची की डिटेल नहीं सबमिट करेंगे, अपने अधिकारी सिलेक्ट नहीं करेंगे, तब तक आपका पार्ट 1 यहाँ पे ओपन नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको जो कर्मचारी है रिपोर्टी है उसकी आपको बेसिक डिटेल यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे देख रहे हैं कि कर्मचारी का नेम मिलेगा, यानी कि कर्मचारी की जो भी बेसिक डिटेल है, कर्मचारी का पद, कर्मचारी का डिपार्टमेंट, फादर्स नेम, कर्मचारी की डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कर्मचारी के मोबाइल नंबर, ये सभी डिटेल आपको देखने को मिलेंगी। आप इन्हें एक बार अच्छे से चेक करेंगे। चेक करने के बाद जैसे आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको कर्मचारी की जो है एपीआर बनने से संबंधित डिटेल आपको देखने को मिलेगी, जिसमें आपके फाइनेंशियल ईयर आएगा 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026, क्योंकि अपन फाइनेंशियल ईयर 25/26 की एपीआर यहाँ पे भर रहे हैं। यहाँ पे असेसमेंट ड्यूरेशन ऑटोमेटिक आपके कैलकुलेट होकर डेज में आएगा। यहाँ पे आपको पोस्टेड डिपार्टमेंट मिलेगा। अगर आपके पोस्टेड डिपार्टमेंट यहाँ पे सही नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे नीले कलर में जो सर्च का ऑप्शन है इस पे क्लिक करके आप अपना डिपार्टमेंट यहाँ से सर्च कर सकते हैं। इसके बाद आपको डेजिग्नेशन मिलेगा। अगर आपका डेजिग्नेशन सही नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आप क्लिक करके अपना डेजिग्नेशन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह आपका पोस्टेड ऑफिस मिलेगा, आपका पोस्ट डेजिग्नेशन मिलेगा। अगर आपको अपडेट करना है तो आप लेंस पे क्लिक करके यहाँ पे अपडेट भी कर सकते हैं। इसके बाद जैसे आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा हायरची, यानी कि आपको अपना यहाँ पे रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर और एक्सेप्टिंग ऑफिसर सेलेक्ट करना है। 1 बाय 1 आप सेलेक्ट करेंगे कि आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर कौन है, क्योंकि जो आप एपीआर भेजेंगे वो आपकी चैनल वाइज जाएगी। आपकी एपीआर पहले जाएगी रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास, फिर रिपोर्टिंग ऑफिसर उसे रिव्यूइंग ऑफिसर के पास सेंड करेगा, फिर रिव्यूइंग ऑफिसर उसे एक्सेप्टिंग ऑफिसर के पास सेलेक्ट करेगा। तो आपको यहाँ पे अपना अधिकारी ध्यान से सेलेक्ट करना है। अब अधिकारी आपका देख रहे हैं 1 बाय 1 सेलेक्ट करना है। सबसे पहले आप यहाँ पे रिपोर्टिंग अथॉरिटी सेलेक्ट करेंगे। रिपोर्टिंग अथॉरिटी सेलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे सर्च वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको माय प्रेफरेंस लिस्ट, यानी कि आपने ऑलरेडी यहाँ पे ऐड कर रखा है तो यहाँ पे आपका अधिकारी मिलेगा। अगर आपने यहाँ पे अपने अधिकारी को ऐड नहीं कर रखा है तो यहाँ पे आप ऑल पे क्लिक करेंगे। ऑल पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अपने अधिकारी को नेम वाइज, एम्प्लॉय आईडी से या पोस्ट डेजिग्नेशन से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी डालूंगा। आप यहाँ पे अपनी रिपोर्टिंग अथॉरिटी की एम्प्लॉय आईडी डाल के जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे, सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना रिपोर्टिंग अथॉरिटी की डिटेल देखने को मिलेगी। अगर आपकी रिपोर्टिंग अथॉरिटी की डिटेल सही आ रही है तो आप यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे, ऐड टू प्रेफर्ड लिस्ट पे क्लिक करेंगे। ऐड टू प्रेफर्ड लिस्ट पे क्लिक करने से यह होगा कि आपने जो अधिकारी यहाँ पे सेलेक्ट किया था वो आपको यहाँ पे माय प्रेफर्ड लिस्ट पे मिलेगा, क्योंकि आपको बार बार सेलेक्ट करने की या ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी। जब आप यहाँ पे ऑल पे क्लिक करके अपना अधिकारी सेलेक्ट करेंगे और ऐड टू प्रेफर्ड लिस्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको अधिकारी सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना रिपोर्टिंग अथॉरिटी देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको अथॉरिटी का नेम मिलेगा, आपका जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है उसकी आपको पोस्ट मिलेगी, डिपार्टमेंट मिलेगा और पोस्टेड ऑफिस मिलेगा। इसी तरह आपको यहाँ पे रिव्यूइंग अथॉरिटी भी सेलेक्ट करना है।
रिव्यूइंग अथॉरिटी सेलेक्ट करने के लिए सेम वही प्रोसेस है, आपको यहाँ पे सर्च पे क्लिक करना है। जैसे आप सर्च पे क्लिक करेंगे, सर्च पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑल पे क्लिक करना है। ऑल पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे नेम के अकॉर्डिंग या एम्प्लॉय आईडी के अकॉर्डिंग सर्च करेंगे रिव्यूइंग अथॉरिटी की। जैसे आप एम्प्लॉय आईडी डाल के सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे देख रहे हैं आपके ऑफिसर से संबंधित डिटेल आपको देखने को मिलेगी। आपका ऑफिसर अगर आप पे सही आ रहा है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका ऑफिसर यहाँ पे सर्च नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे एम्प्लॉय के नेम डाल के भी सर्च कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपना ऑफिसर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे ऐड टू प्रेफर्ड लिस्ट पे क्लिक करेंगे। ऐड टू प्रेफर्ड लिस्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे माई प्रेफर्ड लिस्ट में जाएंगे, क्योंकि आपने जो अधिकारी यहाँ पे ऐड किया है प्रेफर्ड लिस्ट में वो आपको यहाँ पे माई प्रेफर्ड लिस्ट में मिलेगा। यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका रिव्यूइंग अथॉरिटी जो है वो भी आपके यहाँ पे आ चुका है। रिव्यूइंग अथॉरिटी की डिटेल मिलेगी, डेजिग्नेशन मिलेगा, डिपार्टमेंट मिलेगा और पोस्टेड ऑफिस मिलेगा। इसी तरह आपको एक्सेप्टिंग अथॉरिटी सेलेक्ट करना है तो सर्च पे आप क्लिक करेंगे, ऑल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप एम्प्लॉय आईडी से सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे अपना अधिकारी मिलेगा, अधिकारी सेलेक्ट करेंगे। ऐड टू प्रेफर्ड लिस्ट पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप माई प्रेफर्ड लिस्ट में जाके सेलेक्ट करेंगे और प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको अपना रिपोर्टिंग अथॉरिटी अपन ने सेलेक्ट कर लिया है। इसी तरह अपन ने रिव्यूइंग अथॉरिटी भी सेलेक्ट कर लिया है। इसी तरह अपन ने अपना स्वीकारकर्ता जो अधिकारी है वो भी सेलेक्ट कर लिया है। अब आपको यहाँ पे मेक टू अपना ग्रुप मैप करना है। इसके लिए आप यहाँ पे देख रहे हैं इस वाले बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको देख रहे हैं ऑटोमेटिक ग्रुप का नेम मिलेगा, वो सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका ग्रुप मैपिंग हो जाएगा। मैपिंग होने के बाद देख रहे हैं अब आपको नीचे यहाँ पे रीसेट, क्लोज और सेव एंड इनिशिएट का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पे सेव एंड इनिशिएट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे सेव एंड इनिशिएट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो पार्ट 1 था वो ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे देख रहे हैं कि कर्मचारी की लीव से रिलेटेड डिटेल और कर्मचारी की जो 25-26 की जो कर्मचारी एपीआर भर रहा है या जिस भी ईयर की एपीआर भर रहा है उसमें कर्मचारी को क्या क्या टारगेट थे वो आप यहाँ से देख रहे हैं कि रिजल्ट में आपको मिलेगा। यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे, आप यहाँ पे टारगेट डालेंगे, आपने कितना अचीवमेंट किया है वो आप यहाँ पे डालेंगे। इसी तरह अगर आपका कोई और भी टारगेट था तो आप यहाँ पे एड ड्रॉप पे क्लिक करके फिर से आपको देख रहे हैं फिजिकल टारगेट अपन ने सेलेक्ट कर लिया। इसी तरह कोई फाइनेंशियल टारगेट, इंस्पेक्शन या अदर कोई है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, टारगेट में डालेंगे। आपने अचीव कितना किया वो आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद आपको मिलेगा नाइट स्टे अदर देन हेडक्वार्टर। अगर आपने नाइट स्टे किया है तो उसकी डिटेल आपको देनी है, नहीं तो आप यहाँ पे नो वाले चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। इसी तरह आपको मिलेगा एनुअल हेल्थ चेकअप, अगर आपने किया है तो यहाँ पे आप यस पे क्लिक करेंगे। अगर आपने हेल्थ चेकअप किया है था तो उसकी आपको डेट यहाँ पे कैलेंडर में से सेलेक्ट करनी होगी और यहाँ पे आपको जो आपका हेल्थ चेकअप की रिपोर्ट थी वो आपको यहाँ पे अपलोड भी करनी होगी। अगर आपने हेल्थ चेकअप नहीं करवाया है तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक कर देंगे और हेल्थ असेसमेंट में आप यहाँ पे फिट फॉर वर्क कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे देख रहे हैं कि ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में आप अपने अनुसार डाल देंगे कि आपने जिस ईयर की आप फाइनेंशियल ईयर की एपीआर भर रहे हैं उस दौरान आपने कौन कौन से कार्य किए हैं वो आप यहाँ पे डालेंगे। डालने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे तो आपको सेव सक्सेसफुली का ऑप्शन मिलेगा। अब आप यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करके आपने जो फाइनेंशियल ईयर की एपीआर भरी है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आपको इस तरह की वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन मिलेगा जिस ईयर की आपने भरी है, कर्मचारी की डिटेल मिलेगी, आपको अपनी प्रतिवेदित अधिकारी की सेवावधि की दिनांक मिलेगी, यानी कि जो आपने एपीआर भरी है उसकी कंप्लीट डिटेल आपको देखने को मिलेगी। अब नीचे आपको सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पे सबमिट वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे
सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपकी एपीआर यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी और जो आपका संबंधित रिपोर्टिंग ऑफिसर था उनके पास आपकी एपीआर चली जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पे इस एपीआर का प्रिंट भी देख सकते हैं। प्रिंट देने के लिए आप जैसे ही प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह की एपीआर का एक प्रिंट मिलेगा जिसमें आपने एपीआर कब भरी थी उसकी डिटेल आपको मिलेगी। तो इस तरह जो भी कर्मचारी राजकाज एपीआर के माध्यम से अपनी एपीआर भरना चाहते हैं इस तरह भर लेंगे। कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बता दी है कि राजकाज एपीआर के एप्लीकेशन के माध्यम से कर्मचारी अपनी वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन एपीएआर एसीआर किस तरह भरें। आप अपना रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर, एक्सेप्टिंग ऑफिसर किस तरह सर्च करेंगे और किस तरह सेलेक्ट करेंगे। कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बता दी है स्टेप बाय स्टेप। फिर भी आपको एपीआर बनने से संबंधित किसी तरह की कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यही अपडेट थी। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।